Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter solutions and today we will discuss question number 32. So the question is, calculate the depression in the freezing point of water when 10 gram of CH3, CH2, CH, Cl, COOH is added to 250 gram of water. इसके लिए आपको K की वैल्यूज गिवन है एंड KF की वैल्यू भी गिवन है. K का मतलब क्या हुआ? डिसोसिएशन कांस्टेंट. मतलब यहां पर आपको I की वैल्यू भी कंसीडर करनी पड़ेगी. अब देखो आपको क्या क्या गिवन है. आपको यहां पर दिया हुआ है 10 ग्राम ऑफ दिस, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट. कितना है बेटा? 10 ग्राम्स. क्लियर? इसका मोलर मास अगर हम निकालें तो कितना आएगा? यहां साइड में निकाल लेंगे. CH3, CH2, CH, Cl, COOH. टोटल कितने कार्बन आइटम्स बेटा? 4 कार्बन आइटम्स. तो ये हो जाएगा 12 इंटू 4 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 3, 5, 6, 7. सो ये 7 हाइड्रोजन प्लस और क्या बचा बेटा? ऑक्सीजन है 2, तो 2 इंटू 16 प्लस एक है Cl 35.5. इन सबको आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 122.5 ग्राम पर मोल. सो दिस इज MB. MB कितना आ गया? 122.5 ग्राम पर मोल. और क्या गिवन है आपको? मास ऑफ सॉल्वेंट WA इक्वल्स टू 250 ग्राम. सॉल्वेंट क्या है बेटा? वाटर. KA की वैल्यू दी हुई है 1.4 इंटू 10 टू द पावर -3 एंड KF आपको दिया है 1.86 केल्विन kg पर मोल. देखो हमें पता है डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा TF यही आपको कैलकुलेट करना है. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू KF इंटू M. लेकिन यहां पर आपको जो एसिड दिया है बेटा, जो सॉल्यूट है, वो क्या कर रहा है? डिसोशिएट कर रहा है. और अगर वो डिसोशिएट करेगा तो यहां पर आपको कंसिडर करना पड़ेगा वेंट ऑफ फैक्टर विच इज I. अब देखो डेल्टा TF की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है तो आपको ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए. यहां पर KF आपको दिया है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा मोलालिटी एंड I क्या है बेटा? वेंट ऑफ फैक्टर. इन दोनों की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी. तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं बेटा मोलालिटी. मोलालिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? आपको निकालने पड़ेंगे नंबर ऑफ मोल्स. तो ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है इसको हम ले जाएंगे यहां साइड में. फाइनल कैलकुलेट करना है, ये तो फाइनल कैलकुलेशन होगी यहां पर. और यहां हम स्टार्ट करते हैं मोलालिटी कैलकुलेट करना. उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा बेटा? नंबर ऑफ मोल्स. सो NB इक्वल्स टू 10 मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास 122.5. कितना आया? This will come out to be 8.16 into 10 to the power -2. इतने मोल्स. तो यहां से अब हम कैलकुलेट करेंगे बेटा मोलालिटी. मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? आप जितनी बार फॉर्मूले लिखेंगे उतना अच्छे से आपको चीजें याद रहेंगी. सो मोलालिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट. और ये जो सॉल्वेंट का मास है बेटा, ये हमें लेना होता है केजी में. वैल्यूज पुट करो. मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज 8.16 into 10 to the power -2 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है बेटा? 250 ग्राम्स. इसको कन्वर्ट करेंगे केजी में तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से. ठीक है, तो ये कितना आएगा? ये आपके पास आया 0.3264 मोल पर केजी. तो एक M की वैल्यू आपको पता चल गई, KF आपको दिया हुआ है. अब क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा? अब कैलकुलेट करना पड़ेगा I. वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो यहां हम लिखेंगे रिएक्शन CH3, CH2, CH, Cl, COOH इज इन इक्विलिब्रियम विथ. कैसे डिसोशिएट होगा बेटा? ये CH3, CH2, CH, Cl, COO माइनस प्लस H पॉजिटिव. ठीक. अब यहां पे इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कुछ होगी. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बेटा? 0.3264. तो यहां पर हम अभी के लिए इसको मान लेते हैं C. ठीक है, तो अगर आपकी जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी यहां पर वो थी C, तो अभी इनिशियली कितना होगा बेटा? 0. तो अब इस C में से कुछ पार्ट डिसोशिएट होगा बेटा. कितना डिसोशिएट हुआ? C अल्फा. तो यहां बचेगा कितना? C माइनस C अल्फा. और प्रोडक्ट्स कितने मिल जाएंगे आपको? C अल्फा एंड C अल्फा. कैलकुलेट क्या करना है बेटा? अब यहां पर कैलकुलेट करनी है बेटा I की वैल्यू. तो I क्या होता है? I इज नंबर ऑफ मोल्स या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोशिएशन. मोल्स आफ्टर डिसोशिएशन. और नीचे क्या लिखेंगे बेटा? मोल्स बिफोर डिसोशिएशन. डिसोशिएशन के बाद कितने हुए आपके पास और डिसोशिएशन से पहले कितने थे, उनका रेशियो. आफ्टर डिसोशिएशन कितने होंगे टोटल? इन सबको ऐड कर देंगे.
C माइनस सी अल्फा प्लस सी अल्फा प्लस सी अल्फा डिवाइड बाय मोल्स बिफोर डिसोसिएशन कितने थे बेटा? C। तो ये सी अल्फा से सी अल्फा कैंसिल, ऊपर C कॉमन ले लेंगे तो बचा कितना? 1 प्लस अल्फा डिवाइड बाय C। ये C से C कैंसिल, तो I की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? I इज 1 प्लस अल्फा। क्लियर? लेकिन अब दिक्कत यहां पर ये आई कि ये जो आपने निकाला I इज 1 प्लस अल्फा, इसमें अल्फा की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है ना, हमें तो I की वैल्यू चाहिए। तो अब यहां पर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा अल्फा। अल्फा कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो बेटा, हम क्या इस रिएक्शन के लिए लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर हम कहेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या होता है बेटा? Ka इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स C माइनस C अल्फा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय C कॉमन लिया आपने 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा बेटा? देखो, एक C से ये C कैंसिल हो गया और हम बात कर रहे हैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस की। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में, और ये वीक एसिड है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है बेटा वो बहुत कम होता है। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होने का मतलब क्या है? कि ये अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी है, और अल्फा की वैल्यू अगर बहुत छोटी है तो 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1। तो यहां पर ये कितना बचा आपके पास? C अल्फा स्क्वायर। ठीक है, यहां से आपको कैलकुलेट करना है बेटा अल्फा। तो यहां देखेंगे अल्फा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ Ka बाय C, क्योंकि यहां पर है अल्फा स्क्वायर। ठीक, अब वैल्यूज पुट कर देंगे बेटा। K की वैल्यू कितनी आएगी? आपको K की वैल्यू गिवन है 1.4 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइड बाय C कितना है? C इज द कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलालिटी, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.3264, 0.3264। इसको कर लेंगे कैलकुलेट, तो अल्फा आपके पास आ गया 0.065। क्लियर? कितनी चीजें आ गई बेटा आपके पास? आपको चाहिए था मोलालिटी, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। आपको चाहिए थी I की वैल्यू, I की वैल्यू इज 1 प्लस अल्फा, और आपके पास आया अल्फा। तो अभी हमें I की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो यहां पर I कितना था बेटा? 1 प्लस अल्फा, तो I इक्वल्स टू 1 प्लस 0.065, सो I इज 1.065। तो ये आई हमारे पास फाइनली I की वैल्यू। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर देंगे फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या था बेटा हमारा? फॉर्मूला था ये डेल्टा TF इज I इंटू KF इंटू M। तो यहां साइड में कैलकुलेट करेंगे बेटा। डेल्टा TF इज इक्वल्स टू I की वैल्यू कितनी है? 1.065 इंटू KF इज 1.86 एंड M इज 0.3264। इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 0.65 केल्विन। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा TF एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसको हम कर लेंगे बेटा बॉक्स के अंदर बंद। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है 0.65 केल्विन। क्लियर? चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।